जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, क्या बज गया? 9:15 है ना, 9:15 9:15 में मैं आई हूँ। चेहरा पानी से धोया है, अभी मैंने कुछ लगाया नहीं है। एक जने आए और वो भी डीपी में कछु ना है, काली काली गोल गोल बिंदी है, बाकी थोड़ा सा नीचे का काला काला, कछु दिख ही ना रहा। गुलाब का फूल दिखा, अब एक ठो गुलाब का फूल आवा है। जय श्री राम। राम कहो और राम मिलेगा, सुबह मिलेगा, शाम मिलेगा। राम राम जी, राम राम। और बोलो, सब बढ़िया? दिनेश भाई, दानिश भाई, दानिश वानी, राम राम। राम राम तो कर ले हो यार, राम राम कर लिया करो। राम राम कर लो पहले। जय श्री राम पंडित जी, जगदीश जी, राजकुमार चौहान जी, राम 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 राम। देखिए, ये इवनिंग नहीं है, राम राम बोलने का समय है, रात हो गई है ये। जगदीश जी, राधा जी, हो राम राम कोई नहीं बोल रहा मेरे को, कोई बात नहीं, मत बोलो। मैं ही बोलती रहूंगी राम राम, सबको राम 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 राम। और सब बढ़िया, सब ठीक? जगदीश जी राम राम। राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, कुमार जी। जय श्याम जी की, जय श्याम जी की। आ गए मेरे श्याम भाई, राम प्रेमी, राम राम जी। शिव कुमार गुप्ता जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। जय शिया राम, जय शिया राम, राम राम जी, जय शिया राम। राहुल व्यास जी, राम 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 राम। कैसी हो? राम जी की कृपा है। राम राम जी, राम राम, राधे राधे जी, राधा जी, जय श्री राम। राकेश शर्मा जी, राम राम। आपका नाम ले लिया मैंने, ले लिया ले लिया ले लिया। सबसे पहले तो आप ही आए थे, लेकिन आपका नाम नहीं दिख रहा था, खाली आपकी डीपी दिख रही थी, क्योंकि ऊपर दिख रही थी ना, वो नीचे कमेंट में नहीं थी, केवल स्क्रीन पे लाइव में थी। जय सिया राम अशोक जी, अशोक मेहता जी, राम राम। जय सिया राम, जय जय श्री राम, राम राम जी, राम राम। नीर
नीरन 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 जी राम राम। राम राम जी राम राम। राधे राधे जी अशोक जी। राधे 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 राधे। जपा करो कृष्णाम रस पिया करो। राधे राधे जप। राम राम जी। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। राधे राधे जपा करो कृष्णाम रस पिया करो। जय हो। राधे राधे भाभी जी। राधे राधे भैया जी। त्यागी जी। जय जय श्री राम जय जय श्री राम। सीधी हो टेढ़ी हो बैठो उठो कभी ये करो कभी वो। कम इन बॉक्स। राधे राधे जपा करो कृष्णाम रस पिया करो। राधे राधे श्याम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू। राधे श्याम कौन है? आपका नाम तो महेंद्र कुमार जी है। चलिए राधे श्याम जी राम राम जी। कैसे हो जी? राजा बिरला बिलाल जी राम राम जी। राम जी की कृपा है मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आई लव यू सो मच। आई लव यू सो मच। राम राम जी राम राम जपना पराया माल अपना समझे नहीं। किसने कहा राम राम जपना पराया माल अपना? पराया माल अगर अपना हो जाए तो फिर कर लो। पराया माल जो अपना करता है ना उसको बहुत प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं। जो अपना है उसको अपना कहो, जो पराया है वो कभी अपना हो ही नहीं सकता। ठीक है। राम जी के ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि पराया अपना होता है, पराया माल अपना, ऐसा कुछ नहीं है। खाली राम राम। वो तो फिल्म वाले बना दिए राम राम जपना पराया माल अपना। वो ठेकेदारों के लिए है, वो सेठ लोगों के लिए है। हम लोग तो भैया राम प्रभु का नाम लेते हैं ना। राम राम जपना है, पराया माल को अपना नहीं करना है। कमाएंगे अपना। भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, हमें भी दिमाग दिया है, जैसे होगा कमाएंगे अपना माल को। काहे को किसी का माल लेंगे भाई। राधे राधे। क्या हाल है? राम जी की कृपा है। चौधरी यादव जी। चंचल चौधरी यादव जी। चंचल यादव जी। और क्या नीरज भाई। पराया माल अपना काहे बनाएंगे हम? भगवान ने जो पराये को दिया वही क्षमता हमें भी दी है, हम भी कमाएंगे। है कि नहीं? नहीं कमा पाए कोई बात नहीं, 2 रोटी तो कमा पाएंगे। जरूरी थोड़ी नहीं है कि जीवन में सामने वाले ने सब कुछ कर लिया तो हम भी वही कर लें। कोई और थोड़ी ना है। सबको भगवान मुकद्दर के हिसाब से सबको सब बढ़िया देता है ना। 2 रोटी खानी है, 2 रोटी के लिए बहुत देता है, सबको देता है भगवान। मेहनत करेंगे कमाएंगे खाएंगे। राम जी की कृपा बनी रहे। बिल्कुल बनी रहेगी। राम जी की कृपा तब बनी रहेगी, कहते हैं सुख में राम जी को बिसराओ नहीं और दुख में राम जी आपको नहीं बिसराएंगे। जब आपका अच्छा समय हो तो भगवान को याद करो। बुरे समय जब आएगा तो भगवान को बुलाने नहीं पड़ेगा। भगवान को की नजर खुद ही हमारे ऊपर रहेगी। तो हम अच्छे समय में अगर अपना समय अच्छे समय में सदुपयोग करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, भगवान का नाम लेते हैं ना, तो हमारे बुरे वक्त में भगवान को बिना बुलाए, कोई इन्विटेशन कोई याद नहीं करना है, भगवान तुरंत भागे भागे आते हैं। मेरे भक्त को परेशानी है, दिक्कत है, तुरंत हमें उबारते हैं। तभी कहती हूँ अच्छे समय पे भगवान का नाम लो। क्योंकि बुरे समय में सब साथ छोड़ जाते हैं। सब हम भी सब भुगत के बैठे हुए हैं, है ना। तो कोई नहीं, अपनी परछाई भी कहते हैं ना, मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। ये सच्ची बात मान लीजिएगा, है ना। मन गढ़ंत कहानी नहीं है ये, कि जब इंसान पे संकट आता है तो भगवान के सिवा खड़ा कोई नजर नहीं आता। भगवान नजर नहीं आते हैं, लेकिन अदृश्य में भी वो खड़े होते हैं हमारे लिए। और जो प्रत्यक्ष में हम सोचते हैं ना ये हमारा है, हमारा ये खड़ा है, कोई खड़ा नहीं है। तभी ये दोहा है रामायण में, मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई।
ठीक है। हाँ, रट लो, ये इस मंत्र को रट लो कि मात पिता, माता भी होगा, पिता भी होगा, भ्राता भी होगा, पूरा समाज होगा और पूरे खानदान के लोग होंगे, मगर जब संकट आएगा तो वहां पर हम सिर्फ अकेले अकेले खड़े मिलेंगे। वहां पर हमारा माता पिता भ्राता कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई सगे संबंधी नहीं है, कोई समाज नहीं है, सिर्फ आप है और आपका संकट है। अब अगर प्रभु को आपने अच्छे समय पे याद रखोगे तो प्रभु आएंगे, आपको संकट से उबारेंगे, जैसे मुझे उबारा। मेरे तो बहुत सारे संकट थे, मेरे प्रभु मेरे राम जी ने मेरा सहारा दिया। ठीक है, वो सहारे बेचते गए, हमारे काम होते गए। ये होता है। रसभरी खाई है, हाँ खाई है, और पता नहीं कब खाई है, बहुत टाइम। जब गांव में तो बहुत आती है, शहरों में कम आती है, आगरा में कम ही आती है वो। कभी कभी मेरे पतिदेव को मिल जाती है तो ले आते हैं रसभरी। बाकी टाइम गांव में तो ये तो भैया टोकरी में ले लेकर के, वहां पर तो बहुत बिकता था, हम बचपन में बहुत खाए हैं, और यहाँ तो कम ही मिलती है ये सारी चीजें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम प्रकाश जी राम राम, राम राम जी राम राम। गुड नाइट जी, गुड नाइट काहे बोलते हो सोहन राव जी, राम राम बोलो ना, राम कहो, आराम मिलेगा, सुबह मिलेगा, शाम मिलेगा। कहते हैं राम का नहीं जो वो किसी काम का नहीं, तो राम के बनिए, राम राम बोलिए। अब तो राम जी के पास जाने की तैयारी है। राधा भाभी जी, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ भाई ठीक है, प्यार करना अच्छी बात होती है, सेहत के लिए विटामिन होता है, प्यार करना चाहिए। जय श्री राम। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, हरे राम हरे राम हरे राम। आप बहुत अच्छी और खूबसूरत हो जी। अरे भैया, बुढ़ापे में शर्मिंदा ना करो। अब हमारा बुढ़ापा है, राम के घर जाने की हमारे दिन आ गए हैं, है ना। और आप अभी हमारी खूबसूरती का बखान करते हैं, अच्छा नहीं लगता। अब हमारे बाल बच्चे हो गए भाई, नाती पोते हैं, उनकी तारीफ करो। अब तो हम बस जी रहे हैं धरती का बोझ। राधे राधे, राधे कृष्णा जी, राधे राधे सोहन राव जी। राधे राधे जपा करो, कृष्णाम रस पिया करो। राम राम जी, राम राम, राम राम। राधे राधे जपा करो, कृष्णाम रस पिया करो। जय श्री राम। लाइट भैया मेरे को तो आज लग रहा था कि अंधेरे में ना कहीं सोना पड़ जाए, लेकिन भगवान का शुक्र है कि 7 बजे, नेट 7 बजे लाइट आ गई थी। मैं आगरा से हूँ राहुल खन्ना जी, आप कहाँ से हो? आगरा का घाघरा मंगवा दे रसिया। राधा भाभी जी, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आपसे क्या करती हूँ, और आपसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार करो करो, प्यार करने के लिए ही है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मुझे भी ऐड करो ऑनलाइन माँ। अरे तो कहाँ ऐड करें? ऐड करने का कोई ऑप्शन तो देते हैं, ऑप्शन दीजिएगा तो ऐड कर लेंगे। अब आप ऑप्शन नहीं देंगे तो कैसे खामे खामे ऐड हो जाएंगे? नहीं होंगे। ऑप्शन आप देंगे हमें कि हम आपको ऐड कर पाए, ठीक है। जय राम जी की जय, राम राम जी, राम राम जी। राम राम से ना मेरे को एनर्जी मिलती है, पता है, मेरे को ताकत आती है। राम राम कोई बोलता है ना तो मेरी आवाज और लाउड हो जाती है। जय श्री राम। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ठीक है। सब बातें बाद में, राम राम पहले, ठीक है जी। अगर राम हमारे साथ हैं तो सब कुछ बढ़िया है। कहते हैं ना,
जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अगर श्री राम जी ने, सिर्फ श्री राम जी ने हम पर कृपा कर दी ना, तो ये दुनिया क्या है, अपने क्या है, माई बाप क्या है, भाई बहन क्या है, सब खींचे चले आएंगे। बस प्रभु की कृपा होनी चाहिए। तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हरे राम 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 राम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जोर से बोलो एक बार, जय श्री राम, राधा की तरह बोलो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम जी की कृपा है जी। सलमान जी, आपसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है राधा भाभी जी। भाभी, हाँ ठीक है, इंसान को इंसान से ही मिलने की इच्छा होती है। मैं इच्छा हो रही है तो कोई गलत थोड़ी है, इच्छा होती ही है मिलने की। आप बहुत सुंदर लग रही हो। टॉपिक किस दे, क्या टॉपिक किस देती, मतलब समझे ना आवा। बहुत प्यार करने की इच्छा, भगवान से प्यार कर लो सोहन राव जी, तो जिंदगी सफल हो जाए। सच्ची कह रही हूँ। पता नहीं लोगों का बहुत प्यार करने की इच्छा कहाँ से जागृत होती है। भगवान से प्यार क्यों नहीं होता। नाम तो राम का जप रहे हो, लेकिन वीडियो सेक्सी बनाते हो आप। किसने कह दिया कि राम का नाम जपने वाले फिल्म नहीं देख सकते हैं, या खा नहीं सकते, या सो नहीं सकते, अपनी मर्जी से जी नहीं सकते हैं। किस किताब में, किस ग्रंथ में लिखा है मेरे भाई कि हम प्रभु का नाम लेंगे तो हम बैरागी बन जाएंगे? कहाँ लिखा है कि प्रभु का, भगवान का नाम लेने वाले सन्यासी होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं? किसने कह दिया? हम गृहस्थी में रह रहे हैं, हमें सब कुछ करना है, सब कुछ के साथ साथ भगवान को याद करना है। ये भगवान का नाम लेते लेते सब कुछ करना है। ये थोड़ी नहीं है कि हमें भगवान का नाम लेने के लिए एकदम संन्यास ले लेना है, जंगल में चले जाना है, घर गृहस्थी पति बच्चे सब भूल जाना है। मतलब जो हमारे कार्य हैं, जो भगवान ने हमें सौंप रखे हैं, वो अपने सारे कार्यों से मुंह मोड़ लेना है। भगवान को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय गृहस्थ है। गृहस्थ में रह के भगवान का अगर आपने 5 मिनट भी भजन कर लिया ना, तो भगवान उससे बहुत खुश है। किसने कह दिया कि भगवान जो है, भगवान का हम नाम लेकर के हम वीडियो नहीं बना सकते? किसने कह दिया? ये भाई, कह तो रही हूँ, हिंदुस्तान के लोग ना अपनी बुद्धि नहीं लगाते, जाने कहाँ कहाँ भागते हैं भाई मेरे। थोड़ा सा तो मैं आपसे भी कह रही हूँ, आप कुछ भी काम कर रहे हो, भगवान का नाम लो। कुछ भी करो, भगवान का नाम लो। भगवान ये नहीं कहते हैं कि मेरा नाम ले तो कुछ मत कर, हाथ में हाथ धर के बैठ जाए। भगवान ऐसा नहीं बोलते हैं। कर्म करो और भगवान को याद कर रखो, दैट्स इट। ठीक है जी, भगवान का नाम तो हम लेंगे, क्योंकि भगवान के बिना हमारा जीवन है ये नहीं है। हमें पता है हमारा असली घर तो भगवान के घर है ना। हमारा असली सब कुछ जो A to Z है, सब कुछ जुड़ा हुआ सब भगवान के पास है। यहाँ तो हम किराएदार हैं। किराए की सांसें, किराए का शरीर, किराए की जिंदगी, किराए का आत्मा, सब कुछ किराए का। भगवान जब चाहे इसको टिकट काट दे, और इसका टिकट समय आने पे कट ही जाएगा। वेटिंग नहीं चलेगी यहाँ पे। क्लियर कट, अगर नंबर आ जाएगा तो कोई वेटिंग नहीं है, फास्ट। भगवान के पास जाना है और रुक लो जब तक भगवान की घंटी नहीं आ रही है। जिस दिन कॉल आ जाएगा, सब काम छोड़ के जाना है। यहाँ क्या है, हमारा कुछ नहीं है। ये तो प्रभु की माया है। प्रभु ने माया रची तो बाल बच्चे हुए, शादी हुई, माँ बाप मिले, घर गृहस्थी मिली, और दुनियादारी मिली, दौलत मिली, शोहरत मिली, भगवान को भूल गए। ये क्या है, प्रभु की माया है। जिस दिन प्रभु अपनी माया खींच लेंगे, उस दिन कुछ नहीं है।
मृत शरीर है, ये प्रभु की माया से ही तो शरीर चल रहा है हमारा। जिस दिन हमारे राम जी अपनी माया खींच लेंगे, मरा मुर्दा है हम, जाके हमारे घर वाले हमें जाके शमशान में जलाए आएंगे। भूतपूर्व हो गई राधा, कभी थी राधा धरती पे, अब स्वर्गीय हो गई। हम भगवान को कैसे भूल सकते हैं? वही तो हमारा असली घर है, वही तो हमारे असली माता पिता है। हम तो उनको कुछ काल के लिए छोड़ के आए हैं, लेकिन बस ये बुद्धि भ्रष्ट हो गई, धरती पे आके भगवान को भूल गए, इंसानों को याद रखा। अब ठोकर लगी है तो जाना है कि अपना यहाँ दुनिया में कोई नहीं है भगवान के सिवाय, तो अब भगवान का नाम लेते हैं, किसी अपने का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि जाना हम समझ चुके हैं कि जो भी है भगवान है हमारे, और तो हमारा कोई है ये नहीं है। रियल बात, सच्ची कहानी तो यही है कि हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है ना। हम चाहे 10 बच्चे पैदा कर लें, हम चाहे पूरे समाज के बच्चे इकट्ठे कर लें, हम चाहे किसी के लिए कुछ भी कर दें, कोई हमारा नहीं है। और नहीं तो कभी देख लेना, समय विपरीत आए तो भगवान के समय, भगवान के सिवा कोई नहीं है अपना। तो भाई आज हम बोलने लायक हैं, हाथ से ताली बजाने लायक हैं, तो राम राम सीता राम करके ताली बजा रहे हैं। कल इस लायक नहीं होंगे तो भगवान अपने आप शक्ति देंगे हमें इस काम के लिए। अच्छे समय में किया गया भजन बुरे समय में काम आता है, ठीक है। जैसे जवानी भर हम पैसा कमाते हैं, स्टोर करते रहते हैं, बैंक बैलेंस इकट्ठा करते रहते हैं, बुढ़ापे में बैठ के खाते हैं, बीमारी हारी लग गई, खर्चा करते हैं, इलाज कराते हैं, कराते कराते निपट जाते हैं। वो बैंक बैलेंस करते हैं ना, हमारे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, हमारे पास सिर्फ प्रभु राम जी का बैंक बैलेंस है। हम भगवान को याद करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। भाई जवानी में ले लेंगे, बुढ़ापे में जब हाथ पांव नहीं चलते, कभी घोटू दर्द है, कभी कमर दर्द है, कभी कहां से सुनाई नहीं दे रहा, दांत झड़ गए हैं, मुंह से बोल नहीं निकल रहा, तो कब भगवान का नाम निकलेगा? उस वक्त हमारा आज का जपा हुआ नाम काम आएगा, वो हमारे दुख में हमको उबारेगा। हमारे प्रभु हमारा सहारा बनेंगे, हमारे प्रभु हमारा सहारा बनेंगे। ये जो हम नाम ले रहे हैं ये व्यर्थ नहीं है। आप पैसा बैंक में जमा करते हो, इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता? अब क्यों जमा करते हो? 1 का 4 हो जाए इसलिए तो जमा करते हो। 10 साल के लिए फिक्स कर देंगे तो 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा, यही तो, इसलिए तो फिक्स करते हो ना, कि मूल बना रहेगा, ब्याज और इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, तो हमारा बुढ़ापे का खर्चा चलेगा। यही तो हमारा भजन है, जो आज हम भजन ले रहे हैं। जब तक बुढ़ापे में हमारा इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा, हमारा वो मल्टीप्लाई होकर जुड़ता रहेगा। और जब बुढ़ापे में हमारे हाथ पांव नहीं चलेंगे, हमारा शरीर नहीं चलेगा, हमारे मुंह से नाम नहीं निकलेगा, तो ये जो आज का भजन है मल्टीप्लाई होकर के जो ये बढ़ेगा तो हमें आगे सुख देगा। और क्या है? आप पैसा एकत्रित करते हो, हम प्रभु का नाम एकत्रित कर रहे हैं। आपके पास धन है, आपकी धन की बैंक बैलेंस है, हमारे पास कहते हैं ना, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारा धन प्रभु राम है, हम उनको एकत्रित कर रहे हैं, उनके नाम को एकत्रित कर रहे हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं होगा तो वही हमारा बैंक बैलेंस मल्टीप्लाई होकर के हमें मिलेगा। ठीक है। प्रवचन प्रवचन रहे मैया के, प्रवचन रहे मैया के, तो वही चीज है। जरूरी थोड़ी नहीं है कि हर आदमी के पास बैंक बैलेंस हो ना। आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, कोई जरूरत ना है, भगवान का नाम बैंक बैलेंस कर लो। हो क्या? भगवान हर काम में, भगवान हर काम में, भगवान सोते जागते राम राम, उठते जाते राम राम, खाते पीते राम राम, हर समय राम राम। किसी के पीछे मत भागो भाई, अपना जीवन है, हमें अपना जीवन, हमें हमारा जीवन जो हमें दिया है, राम जी ने दिया है, हमें बस उन्हीं के लिए खटाना है, किसी और के लिए नहीं। कोई कितना भी धनी हो, किसी के पीछे भागना नहीं है। हमारे राम जी से बड़ा कोई धनी है? कोई धनी हो तो बताओ, हमारे राम जी से बड़ा कोई धनी नहीं है। जिस दिन वो चाहेंगे ना, आप उनकी बस नजरों में आना चाहिए, और नजरों में इंसान कब आता है? अच्छे कर्म करके। अभी हमारे सामने कोई दरिद्र आ जाए, ठीक है, अब वो हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो नित्य नए हमारे सामने नए नए अच्छे अच्छे कर्म कर रहा है। एक न एक दिन हमारी आंखों में आ ही जाएगा कि यार ये बंदा इतना बढ़िया है, इतना कष्ट भोग रहा है, क्यों ना हम उसको थोड़ा सा धन दे के सुखी कर दे। हम उसको सुखी करने के लिए
प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसकी अच्छाइयों को रोज देख रहे हैं और वो हमसे कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन अच्छा कार कर रहा है, हम उसको सुखी करेंगे। तो हमारे प्रभु हैं, जब हम रोज अपने प्रभु के लिए अच्छा अच्छा काम करेंगे, उनका नाम लेंगे, धन नहीं है तो क्या है, मुंह तो दिया है भगवान ने, राम 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 जपो, है ना, अच्छे कर्म करो, इंसान हो इंसान के काम आओ, दीन दुखी के काम आओ, है ना, जितना शरीर से बन पड़े शरीर से करो। कहते ना तन मन धन, 3 चीजें होती हैं करने के लिए किसी की हेल्प। तन है तो तन से करो, मन है तो मन से करो, धन है तो थोड़ा धन खर्च करो, कुछ भी नहीं है तन तो होता ही है ना, तो तन से कर लो, वो भी एक आपका पुण्य का काम है। तो जब भगवान के लिए हम सब भगवान के अच्छे अच्छे काम करते हैं तो भगवान की नजर एक दिन हम पे पड़ेगी, जरूर, डेफिनेटली पड़ेगी। और फिर उस दिन आपके बराबर में कोई खड़े लायक होने वाला नहीं होगा, कोई आपके बराबर में खड़ा नहीं हो सकता है। जिस दिन भगवान ने आपके ऊपर नजर कर दी, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। कर्म क्या? अच्छे अच्छे कर्म करो, भगवान का नाम लो, बुरे कर्म मत करो, किसी की संगत मत करो, किसी के भी बहकावे में मत आओ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, किसी के बहकावे में नहीं। जो करना होगा, जैसा करना होगा, प्रभु राम करेंगे, और जिससे मिलवाना होगा प्रभु राम मिलवाएंगे। आपका उपकार प्रभु राम करेंगे, हर एक एंगल से प्रभु राम करेंगे, कोई नहीं करेगा दुनिया में। और भगवान ने रामायण में साफ कहा है, जो मेरे सहारे रहता है उसको जैसी जब सहायता की जरूरत होती है, मैं वैसे ही इंसान से वैसे ही उसको मदद दिलवाता हूं, भगवान राम ने कहा है। तो हमें इंसान के पीछे नहीं भागना है, किसी रिश्ते नाते के पीछे नहीं भागना है, किसी पैसे वाले के पीछे नहीं, हमें सिर्फ हमारे परमात्मा, परम पिता परमात्मा श्री राम जी की आराधना, उनकी भक्ति, उनका जप, उनका तप, उनका नाम लेना है, दैट्स इट। कुछ नहीं करना हमें, वो हमारी व्यवस्था अपने आप कर देंगे, हमें कुछ भी व्यवस्था नहीं करनी है। बस चुप रह के, हम किसी लायक नहीं है, बस चुप रह के नजारा देखो कि हमारे संग कौन क्या कर रहा है, वो अपने आप जवाब देगा। उंगली दिखा दिखा के ज्ञान देती है मैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आए ना, कुछ नहीं करना है, कोई 4 लोग आप पे उंगली उठाने दो, समय का इंतजार करो, सही समय आएगा, प्रभु सबको जवाब दे लेंगे। मगर हमें पता है ना कि हम क्या हैं, अपने आप को शुद्ध रखो बस। शुद्धता भगवान को बहुत प्यारी है। तन की शुद्धता, शादीशुदा हो, पति है, दैट्स इट, खत्म। तन की शुद्धता रखो, बाकी भगवान पे छोड़ो, और निर्मल मन से, किसी से बैर नहीं, किसी से कपट भरी बातें नहीं, किसी को गद्दी सा दिखानी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ भगवान का नाम, सच्चे दिल से, खुले मन से, सब कुछ हो जाएगा यार, सब कुछ हो जाएगा। हम टेंशन नहीं लेते, हमें पता है हमें 2 रोटी खानी है सुबह, 2 रोटी खानी है शाम, एक कपड़ा है, एक धोएंगे एक पहनेंगे, बस इतना जीवन है, बस इतना जीवन है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ परमानेंट नहीं है ना, हम यहाँ परमानेंट नहीं है, हम आज है, कल का कोई पता नहीं है हमारा। क्यों? क्योंकि वो मालिक है ना, जानता तो वो है ना जिसने हमें धरती पे भेजा है। तो ज्यादा तैयारी, कहते हैं ना सामान 100 बरस का, फल का पता नहीं है। 100 बरस का सामान तो हमने इकट्ठा कर लिया, और कल का पता है कि हम कल का सूरज देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। हो सकता है हमारी सांसें आज ही नष्ट हो जाए, आज ही समाप्त हो जाए। एक्सपायरी, हर चीज की एक्सपायरी होती है ना, हर चीज एक टाइम के लिए वैलिड होती है। तो क्या पता आज रात हमारी सांसें एक्सपायरी हो जाए, खत्म, पता चला सवेरे गोविंदाय नमो नमः राधा रानी। तो कुछ नहीं, सिर्फ 2 रोटी मिल रही है, भगवान का भजन करो। सामने वाले का मत देखो, सामने वाला क्या कर रहा है, कि कैसे रह रहा है और कैसा जी रहा है, वो उसको छोड़ो, अपना देखो, ठीक है। तो भैया प्रभु के सहारे जीवन कटती है, राम के सहारे हाको गाड़ी। ये शरीर एक गाड़ी है, इसको प्रभु राम जी के सहारे हाकोगे तो हक जाएगी, वरना ये बीच में ही ये समुद्र में गोते लगाने लग जाएगी और डूब जाएगी। पार करना है इस शरीर को, कैसे पार होगा? प्रभु का नाम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बस
करना है। कोई फूल नहीं, कोई माला नहीं, कोई धूप बत्ती नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई करोड़ों का खर्चा नहीं, कोई लाखों का खर्चा नहीं, 2 रुपया का खर्चा नहीं आता राम राम बोलने में। एक कोने अपने सोफे में बैठ जाओ, भगवान का भजन करते रहो। ज्यादा है ताली बजा लो, ना बजे तो ना बजाओ, मुंह से तो बोल लो राम 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 राम, राधा राधा कृष्णा कृष्णा। जो नाम आप जपते हो वो इसी को जपते रहो। हर एक नाम में भगवान है, चाहे राम जपो, चाहे श्याम जपो, चाहे कृष्णा जपो, चाहे कुछ भी जपो, एक ही को अर्पण है सब प्रभु श्री राम परम पिता परमेश्वर को। ठीक है, तो बस जीवन हमारा बस इतना है। लेकिन हम लोग सब कुछ भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि बड़े बूढ़े अब घर में रहते नहीं है, सब लोग शादी करके अलग हो जाते हैं। बड़े बूढ़े जिनके घर में हैं वो अलग गोते खा रहे हैं, छोड़ दिया है, अनाथालय चले गए हैं। कोई ज्ञान देने वाला बच्चों को रहा नहीं है। कोई गीता और रामायण का पाठ जो हमारे बुजुर्गों ने पढ़ा वो सब बताने वाला कोई घर में रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आजकल बूढ़ों के समय को रहता कौन है? जवान बताओ, बच्चे बीवी हो गए, हम अलग रहेंगे भाई, ठीक है भैया रहे। तो कहाँ से सद्बुद्धि आवेगी बताओ? बच्चों में कहाँ से सद्बुद्धि? अंग्रेजी स्कूल में डाल दिया, सोचा कि हमारा बच्चा अंग्रेजी फरर फरर बोलेगा, हमारा नाम रोशन हो जाएगा। अंग्रेजी भैया कॉन्वेंट में पढ़ रहा है हमारा बच्चा, 1 लाख रुपया महीने की फीस देते हैं हम। बहुत बड़ा तीर मार लिया भैया, 1 लाख रुपया में पढ़ा रहे हैं बच्चे को महीने में, और कॉन्वेंट में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। भैया अंग्रेजी पढ़ के लड़का जो है एकदम इनका फर्राटेबार मजिस्ट्रेट बन जाएगा, है और कुछ है नहीं है। जितने भी बच्चे आईपीएस बनते हैं ना, वो सब हिंदी मीडियम वाले होते हैं। अंग्रेजी वाला सिर्फ अंग्रेजी में उलझ के रह जाता है, वो टीटी भी नहीं बन पाता, वो टीटी भी नहीं बन पाता। और हिंदी मीडियम वाला जज बन जाता है। समझ आया? हाँ, बस ज्ञान की कमी है। ज्ञान बड़े बूढ़ों का रहा नहीं है ना। बड़े बूढ़े जो ज्ञान देते थे उनका कोई ज्ञान लेता नहीं है, और उनके संग कोई रहता नहीं है। ज्ञान आवे कहां से? ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम तो बोलना पड़ेगा। आप क्या और क्यों है मैं मतलब भैया, मुझे जब तक बात समझ में नहीं आएगी मैं उसका आंसर क्या दूंगी ये बताओ? मुझे बात समझ में आनी चाहिए ना। अब आपने आंसर किया है, क्वेश्चन क्या है? आप क्या और कौन है मैम? अब मैं क्या बताऊं? मुझे ये समझ ही नहीं, आप क्या और कौन है मैम? अब समझूं तो फिर मैं उत्तर दूं, समझ में नहीं आया। चलो ठीक है, राम राम, जय श्री राम है दोस्तों।